खास स्थान होता है। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है और गुरु पूर्णिमा को मनाने का क्या महत्व है, ये हम आचार्य जी से जानेंगे। आचार्य जी, ये बताइए कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है? सर्वप्रथम अगर बताएं कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, तो गुरु को जानना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु किसे कहते हैं, सर्वप्रथम ये जानिए। तो गुरु का जो अर्थ है, ये 2 शब्दों से मिल कर के बना है। पहला जो शब्द है वो है गु, और दूसरा शब्द जो है वो है रु। यानी गु का अर्थ है अंधकार, अज्ञान, राग, द्वेष, तृष्णा, छल, कपट, और रु का अर्थ है प्रकाश। यानी जो हमें अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाता है, उसे हम गुरु कहते हैं। प्रायः ही जीवन में अनेक प्रकार के गुरु हमें प्राप्त होते हैं, और 2 प्रकार के गुरुओं का वर्णन हमारे शास्त्रों में आता भी है। एक हैं हमारे शिक्षा गुरु और एक हैं हमारे दीक्षा गुरु। अब शिक्षा गुरु किसे कहते हैं? शिक्षा गुरु जीवन में अनेक प्राप्त हो जाते हैं, यानी जिससे कुछ सीखने को हमें प्राप्त हो, तो वह हमारा शिक्षा गुरु। जैसे बचपन में जन्म लिया, संसार में आए, तो प्रथम गुरु माँ बनी, उसके बाद पिता गुरु बने, धीरे 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 कुछ बड़े हुए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालयों में एडमिशन लिया, तो पहली कक्षा से लेकर के जहाँ तक हमने शिक्षा ग्रहण करी, तो अनेक गुरु हमको प्राप्त हुए। तो ये तो कहलाते हैं शिक्षा गुरु। और एक गुरु कहलाते हैं दीक्षा गुरु। यानी दीक्षा का अर्थ है जो हमें एक मार्ग दिखाएं, जो हमें परमात्मा की तरफ चलने का एक मार्ग बताएं, वो हमारे दीक्षा गुरु कहलाते हैं। तो दीक्षा गुरु जीवन में एक आते हैं जो हमें वास्तविक परमात्मा का जो ज्ञान कराते हैं, वास्तविक हमारा वास्तविक जीवन क्या है जो हम जी रहे हैं, ये वास्तविक जीवन हमें कैसा जीना चाहिए, जो इस बारे में बताते हैं, वो है हमारे दीक्षा गुरु। गुरु पूर्णिमा गुरु पर्व के रूप से इसे जाना जाता है। इसमें हम अपने सद्गुरुदेव, जिसने हमें एक मार्ग दिखाया है, उस मार्ग दिखाने वाले उस सद्गुरु का इस दिन पूजन किया जाता है। क्योंकि गुरु पूर्ण है, इसलिए यह गुरु पूर्णिमा का पर्व उस पूर्ण पार ब्रह्म, उस सद्गुरु के पूजन के लिए बनाया गया है, और इसीलिए गुरु पूर्णिमा का यह पर्व मनाया जाता है। इस बार गुरु पूर्णिमा कब पड़ रहा है आचार्य जी? गुरु पूर्णिमा वैसे तो हर वर्ष के जो आषाढ़ मास जो शुक्ल पक्ष है, उस आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है, उसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और इस बार जो गुरु पूर्णिमा है, यह गुरु पूर्णिमा आने वाले 13 जुलाई 2022 को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा इस बार। गुरु पूर्णिमा के दिन महत्व है बहुत ज़्यादा। उस दिन क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, और किस तरह से पूजा करनी चाहिए? देखिए, गुरु पूर्णिमा जहाँ से जो एक अपने आप में एक जो नाम है आप प्रकट हो रहा है गुरु पूर्णिमा, तो गुरु पूर्णिमा के दिन तो विशेष रूप से गुरुओं का पूजन किया जाता है। यानी हम जिस भी संप्रदाय से जुड़े रहते हैं, उस संप्रदाय के जो हमारे गुरु हैं, जिन्होंने हमें दीक्षा दी है, हमारे गले में कंठी बांधी है, हमारे माथे पर तिलक लगाया, हमको एक मंत्र दिया, तो जिस भी संप्रदाय के जो भी हमारे गुरु हैं, उन गुरुओं का इस दिन हमें पूजन करना चाहिए। और कहा गया कि शिष्य गुरु को केवल अपनी श्रद्धा अर्पण कर सकता है, क्योंकि गुरु का स्थान देवताओं से भी आगे है। अगर आप देखा जाए, क्योंकि देवताओं का मार्ग बताने वाले भी गुरु, तो उन्हें हम क्या अर्पण कर सकते हैं। इसलिए केवल गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने गुरुओं पर श्रद्धा सुमन अर्पण कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं, उनका वंदन कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। गुरुओं का ध्यान रखें। आचार्य जी, ये बताइए कि उस दिन व्रत कैसे करें? व्रत तो प्राय ही जैसे हम हर पूर्णिमा का व्रत करते हैं, वैसे ही हमने गुरु पूर्णिमा का भी व्रत करना चाहिए। और अन्य दिवसों में हम चंद्र पूजन करते हैं, चंद्र दर्शन करते हैं, भगवान नारायण का पूजन करते हैं, लेकिन इस दिन प्राय ही जो भगवान नारायण के जो अवतार हैं, भगवान वेदव्यास जी, इन वेदव्यास जी का भी इस दिन पूजन किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से व्यास पूर्णिमा के नाम से भी इस गुरु पूर्णिमा के पर्व को जाना जाता है। कहा गया है कि द्वापर युग में जो भगवान नारायण के जो व्यास स्वरूप का जो प्राकट्य संसार में हुआ था, वह इस दिन हुआ। तो इस दिन प्राय ही हमें पूजन करने का जो तरीका है, वो प्रातःकाल हमने समय पर उठ जाना है, और उठ करके हमने किसी पवित्र नदी में, वैसे तो कहा गया जो पवित्र जो तीर्थ हैं, उस तीर्थों में हमें स्नान करना है। लेकिन अगर तीर्थ दूर हो, तीर्थ में स्नान करना अगर संभव ना हो,
तो हमारे घरों में ही जो तीर्थ का जो जल रखा गया है, प्रायः ये जो गंगा जल आदि गंगा आदि नदियों का जो जल रखा गया है, उसी गंगा जल से हम स्नान करें। और स्नान करके इस दिन हम शरीर में पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि पूर्णिमा भगवान नारायण का ही यह दिवस है। तो पीले वस्त्र शरीर में धारण करके और अपने पूजा स्थल पर बैठ करके जो हमारा नित्य कर्म है, जिसकी भी हम पूजा करते हैं, नित्य कोई ठाकुर जी की पूजा करता है, कोई राम जी की पूजा करता है, कोई शिव की पूजा करता है, तो कोई माँ भगवती की पूजा करता है। जो उसका प्रतिदिन का जो नित्य कर्म है, उस नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आप जहाँ भी आपका गुरु आसन है, जहाँ भी आपके गुरु विराजमान रहते हैं, वहाँ जा करके सर्वप्रथम आपने गुरु को एक श्रेष्ठ आसन में बैठालना है। और श्रेष्ठ आसन में बैठाल करके आप वहाँ पर प्रथम गुरु के चरणों का हमने ध्यान करना है, क्योंकि बंदव गुरु पद चरण परागा कहा गया है। तुलसी बाबा भी कहते हैं कि हम गुरु के चरणों की पूजा करते हैं। ये नहीं कहा गया कि गुरु के स्वरूप का पूजन करना है, गुरु चरण वंदना का ही महत्व है। तो हम प्रातःकाल अपनी पूजा अर्चना से निवृत्त होकर के जहाँ भी हमारे गुरुदेव विराजमान रहते हैं, अगर किसी आश्रम में विराजमान रहते हैं, तो उस आश्रम में जाकर के गुरु को एक श्रेष्ठ आसन में बैठा करके सर्वप्रथम पुष्प लेकर के गुरु के चरणों का हमने स्तवन करना है। स्तवन करके हमने एक पवित्र सी एक थाली में अपने गुरु के चरण धोने हैं, और चरण धो करके वो चरण का जो जल है, उस जल को अपने मस्तिष्क पर उसको हमने छिड़कना है। उसके पश्चात हमने गुरु को तिलक आदि लगा करके, उनके कंठ में माला पहना करके, जो भी हमारी श्रद्धा सुमन वस्त्र आदि जो भी हमसे बन पड़े, वो हमने गुरु को भेंट स्वरूप अर्पण करके सदगुरुदेव की हमने आरती करनी है। यही गुरु पूर्णिमा के पूजन का एक नियम है, एक विधान है। आचार्य जी, अभी आपने बताया कि गुरु के चरण को धुलिए, उसके बाद उसे अपने माथे पर लगाइए प्रसाद की तरह। तो अगर उसे अपने माथे पर लगाते हैं तो उसका क्या महत्व है एक अलग से? हमारी जो यह माथा है, इस माथे में ही सब कुछ है। यहाँ तक कि इसको एक ब्रह्मांड की भी संज्ञा दी गई है। कुछ लोग इसको ब्रह्मांड भी बोलते हैं। तो इसी में हमारी बुद्धि भी है, और इसी इसके माध्यम से हम, इसमें आँखें भी विराजमान है जिससे हम देखते हैं, इसमें कान भी विराजमान है जिससे हम सुनते हैं, और इसी में मुख भी विराजमान है जिससे हम बोलते हैं। तो ये सब कुछ हमारा इसी पर विराजमान है। और ये जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क पर हमारा यहाँ पर एक आज्ञा चक्र विराजमान रहता है, जो हमारे 6 चक्र शरीर में विराजमान है, मूलाधार से लेकर के आज्ञा चक्र तक। तो ये चक्र यहाँ पर हमारा विराजमान है। और जब भी हम किसी संत के, किसी महापुरुष के चरणों की रज को अपने माथे में लगाते हैं, तो इससे हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाकर के माथा टेकने की परंपरा है। यानी माथा ही आज्ञा चक्र रूपी, जब माथा हमारे इस जमीन में या मंदिर में जब झुकता है, समर्पित होता है, तो इससे ही आज्ञा चक्र जागृत होता है। और गुरुओं के चरणों में कहा गया है कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हमारे गुरुओं के चरणों में सारे तीर्थ विराजमान हैं। तो उन चरणों को जब हम धोते हैं, धोने के पश्चात जब हम उस चरण रज को, चरण जल को अपने माथे में लगाते हैं, तो इससे हमारा यह आज्ञा चक्र जो है यहाँ पर, ये जागृत होता है, केंद्रित होता है, जिससे हमारे इससे बुद्धि का संचार होता है। इसलिए अगर हम गुरुओं के चरण रज, चरण जल को अगर अपने माथे पर लगाते हैं, तो हमारी बुद्धि, हमारा विवेक इससे जागृत होता है, और हम जिस भी यज्ञ को करना चाहें, जो भी कर्म को करना चाहें, जो भी कार्य को करना चाहें, इससे हमें उससे परिपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। धन्यवाद आचार्य जी। तो आचार्य जी का साफ तौर पर कहना है कि गुरु पूर्णिमा हम अपने गुरुओं को और शिक्षकों को सम्मान देने के लिए मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा हम लोग इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि हमारे गुरुओं ने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिसमें उन्होंने अज्ञानता को दूर किया है और ज्ञान रूपी दीप को जलाया है। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।